हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में नाउन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पूरा किया है, आइए चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोनाउन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, सर्वनाम। तो सर्व का अर्थ हम लेकर चलेंगे सबके लिए, और नाम का अर्थ तो आपको पता ही है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। सर्वनाम होता क्या है? तो सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। या ऐसे कह दें कि नाम का काम होता है सारे ऑब्जेक्ट्स की पहचान कराना उनका नाम देकर, और प्रोनाउन का काम होता है सारे ऑब्जेक्ट्स की पहचान कराना बिना नाम दिए, उनके स्थान पर प्रयोग करके, उनके नाम के स्थान पर प्रयोग करके, ऐसे कहेंगे। जैसे सामान्य तौर पर एक चीज और भी अजीब लगती है, इस सेंटेंस, इस पैसेज को पढ़ते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ तक पढ़ने में तो हमें अच्छा लगा, कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन हम बार बार कहें राम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह जल्दी उठता है। राम रिस्पेक्ट्स राम्स टीचर्स, राम के अध्यापकों का सम्मान करता है। राम इज एन ओबीडिएंट स्टूडेंट, राम एक आज्ञाकारी छात्र है या शिष्य है कहें। तो दिए गए पैसेज में राम शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। कहाँ किया गया है देखते हैं। राम एक नाउन है जो हम सभी जानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन नाउन है। एक राम यहाँ हुआ है, दोबारा राम का प्रयोग यहाँ हुआ है, तिबारा राम का प्रयोग यहाँ हुआ है, एक चौथी बार राम का प्रयोग यहाँ हुआ है, और एक लास्ट राम शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। अब होता क्या है कि नाउन की रिपीटिशन को खत्म करने के लिए, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, या एक बार नाउन का प्रयोग हो गया है तो बार बार उसका प्रयोग न हो, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी नाम के लिए लगाया जा सकता है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ राम है, तो प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन में एक शब्द आता है थर्ड पर्सन का, सिंगुलर नंबर का, पर्सनल प्रोनाउन ही बोलते हैं इसे। इसका प्रयोग आप यूनिवर्स के किसी भी ऐसे नाउन के लिए कर सकते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर का हो और सिंगुलर हो। तो राम, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में देखा था, राम मैस्कुलिन जेंडर का है, और नंबर में क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है इसलिए नाउन, यहाँ पर राम शब्द सिंगुलर नंबर में है। तो जब सिंगुलर नंबर होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने नाउन पढ़ा, और हमारे पूर्वज, जो भी हमारे घर में बाबा दादी नाना नानी होते हैं, जब हमें कहानियां सुनाते हैं तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक राजा था, वह बहुत दयालु था, या कोई और जंगल की कहानी पढ़ते हैं। एक लोमड़ी थी, वह बहुत चालाक थी। तो होता क्या है कि जब भी हम पहली बार चर्चा करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसका नाम लेते हैं, और उसी पैसेज में या उसी कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब भी दोबारा उस ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं तो हम उसका नाम ना लेकर उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा था, वह बहुत दयालु था, उसकी 3 रानियां थीं। न कि ऐसे कि एक राजा था, राजा बहुत दयालु था, राजा की 3 रानियां थीं, ऐसे करके नहीं करते हैं। तो ये परंपरा बहुत पहले से चली आई है हमारी कहानियों में भी, कि हम जब भी एक बार नाउन का प्रयोग कर लिए, दोबारा करेंगे तो हम नाउन का प्रयोग न करके उसके लिए प्रोनाउन या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो हम कैसे समझते हैं इसको? राम इज अ गुड बॉय। अब दोबारा, क्योंकि ये जो राम है, राम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये राम वही राम है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसे न लिखकर यहाँ पर हम उसके लिए उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। राम इज अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे क्या है? राम रिस्पेक्ट्स राम्स टीचर्स। तो यहाँ पर फिर राम को हम हटाकर ही लिखेंगे। राम को यहाँ ही लिखने का कारण ये है कि राम यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। हमने नाउन का केस पढ़ा था, तो नाउन यहाँ भी सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ भी सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ भी सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि वाक्य किसी से शुरू हो रहा है। तो
यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगाया, यहाँ लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं तो राम पजेसिव केस में है, तो पजेसिव केस में होने की वजह से इस पर अपॉस्ट्रोफ एस लगा है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था नाउन केस वाली में। तो यहाँ पर हम ही का पजेसिव केस लगाएंगे, तो राम्स न करके ही का पजेसिव केस होता है हिज, तो हम लगाएंगे ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, वह अपने अध्यापकों का सम्मान करता है। और फिर इस राम को, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है, इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे ही से, तो हमारा पैसेज बन जाएगा राम इज ए गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, ही इज एन ओबीडिएंट स्टूडेंट। अब आते हैं नाउन के प्रकार के बारे में। नाउन को कुल 11 प्रकार में बांटा जा सकता है, जिनकी लिस्टिंग, जिनकी सूची हम यहाँ दिए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, कौन कितने प्रकार में बांटा गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, आठवां इम्फेटिक प्रोनाउन, नवां इंटरोगेटिव प्रोनाउन, 10वां रिलेटिव प्रोनाउन और लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इस प्रकार प्रोनाउन को कुल 11 प्रकार में बांटा गया है। अब इन सारे 11 प्रोनाउंस की चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे क्लास की तरह लें और रेगुलर आने वाले वीडियोज को प्रतिदिन देखते रहा करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, ताकि आप थोड़े समय में उसे देख सकें। रिक्वेस्ट इस बात की है कि एक वीडियो को सुबेरे और शाम दोनों टाइम देखें, ताकि आपका चैप्टर 1 बाय 1 क्लियर होता रहे। धन्यवाद।